Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ेंगे आज कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इसका मतलब क्या है, ये सब भूल जाओ क्या लिखा है। अब ये देखो कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। इन्वर्जन का क्या मतलब है। इन्वर्जन मतलब कोई चीज़ हमने उल्टी कर दी हो, है ना। कोई चीज़ सीधी थी, उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, मतलब उल्टी कर दी। और टेम्परेचर को उल्टा कर दिया का क्या मतलब हो सकता है कि देखो भाई, जब मैं एल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाता हूँ तो मेरे को पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ना। क्योंकि मैं अगर लैंड पे रह रहा हूँ और माउंटेन की पीक पे चला जाऊँगा तो मेरे को वहाँ ज़्यादा सर्दी लगेगी। अगर मैं सेंट्रल इंडिया में रह रहा हूँ और मैं हिमाचल में चला जाऊँगा तो वहाँ मेरे को ज़्यादा सर्दी लगेगी, ये मेरे को मालूम है। तो मेरा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मैं अगर नीचे से ऊपर जाता हूँ विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ ऊपर बढ़ता हूँ तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसी को हम लोग बोल रहे थे लैप्स रेट। लैप्स रेट वही था कि भाई नीचे से ऊपर गया तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। बट अगर यही चीज़ मैं उल्टी कर दूँ, उल्टी मतलब मैं अगर नीचे से ऊपर जाऊँ तो इंस्टेड ऑफ डिक्रीज़ अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि हाइट के साथ, मतलब जैसे मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ तो हाइट के साथ टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या है कब हो सकता है ये ऐसा इन्वर्जन। तो सबसे पहला कंडीशन है कि एक तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट, एक लंबी सी, मतलब विंटर्स में क्या होता है बेसिकली, विंटर्स में जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है और डे बहुत शॉर्ट होता है। तभी तो अर्थ हीट लूज अप नहीं कर पाता है और तभी तो हमें ठंडी पड़ती है ना। हमने देखा था जब हम देख रहे थे कि भाई ये अर्थ है और यहाँ अपना सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा पार्ट के लिए डार्कनेस थी और कम पार्ट के लिए जो है वो लाइट थी, है ना। ऐसे हमने पढ़ा था। तो एक तो ये कंडीशन है कि लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इन आइडियल सिचुएशन। ठीक है, अब स्टिल एयर क्यों होना चाहिए, अगर रफ एयर है तो क्या होगा। तो देखो, इसका कंसेप्ट हम समझते हैं कि इसको समझने के लिए हम पहले कंसेप्ट समझते हैं कि ये होता क्यों है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्यों है। तो देखो, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि भाई सन है, सन ने अपना हीट दिया, लैंड हीटअप हुआ। लैंड हीटअप होता है तो क्या होता है, एयर फिर आती है इसके कांटेक्ट में और वो भी हीटअप हो जाती है ना। यही होता है नॉर्मल, नॉर्मल यही होता है नॉर्मल कंडीशन में कि भाई लैंड हीटेड अप हो जाती है और फिर एयर जो है जो जब उसके टच में आती है तो वो हीटअप हो जाती है, तो वो वार्म हो जाती है। फिर जब उस लेयर के हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमको कोल्ड एयर मिल जाती है ना। जो अर्थ से सटी हुई वार्म एयर होती है वो वार्म हो जाती है क्योंकि अर्थ अपनी हीट उस एयर को लूज़ कर लेता है, जो हमने पढ़ा था ना, कंडक्शन कन्वेक्शन। ठीक है, फिर जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं वैसे ही वो इतना हीट ऊपर जाती नहीं है तो वो कोल्ड हो जाती है। और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन में हमको चाहिए उल्टा। हमको चाहिए कि भाई जो कूल एयर है वो नीचे हो, है ना, वो नीचे हो सटी हुई, और फिर ऊपर जाएँ तो यहाँ पे वार्म एयर मिल जाए, यही चाहिए हमको। अब ये कैसे हो सकता है, सोचो कैसे हो सकता है। मान लो ये ऐसे हो सकता है। मान लो सर्दियाँ हैं, विंटर है, तो विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है कि लैंड जो है, हमने देखा था ना, विंटर में लैंड जो है वो बहुत ही जल्दी कोल्ड हो जाती है। ठीक है, कोल्ड हो जाती है, करेक्ट। अभी तो पता है हमको कोल्ड हो गई, बहुत ही जल्दी ठंडी हो गई। और लाइट जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए आ रही है, तो हीट तो उतना, मतलब हीट लॉस का तो कुछ वो कंसेप्ट ही नहीं बना इधर, क्योंकि भाई बहुत ही कम के लिए लाइट आ रही है तो हीट गेन भी बहुत कम होता है। और जितना भी हीट गेन होता है वो उससे बहुत कहीं ज़्यादा लूज़अप भी हो जाता है, तो इसीलिए तो कोल्ड हो जाती है ना, इसीलिए तो कोल्ड होता है, राइट। क्योंकि जितना हीट आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा लूज़अप हो गया है, राइट। तो जो लैंड है वो हो जाती है क्या, ठंडी। ठीक है, लैंड अगर ठंडी हो गई तो इससे सटी हुई जो लेयर है वो भी ठंडी हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है। इस यहाँ पे जो एयर है,
मतलब वो अब हीट गेन तो कर नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि लैंड तो ठंडी है, ठीक है, लैंड ठंडी है, लैंड कंपैरेटिवली ठंडी है इससे, ठीक है। तो क्या होगा कि वो हीटअप नहीं हो पाएगी, तो एयर जो है वो कूल रहेगी। अब हमको क्लियर स्काइज में इसलिए चाहिए, ठीक है, क्लियर स्काई और स्टिल एयर इसलिए चाहिए क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर अगर मान लो विंड जो है वो स्टिल नहीं है, मान लो विंड बहुत ही टर्बुलेंट है, तो विंड जब अगर टर्बुलेंट होगी तो क्या करेगा, विंड विंड क्या करेगी, ये वार्म एयर को इसके साथ मिक्स कर देगी, और जब ये वार्म एयर को इसके साथ मिक्स कर देगी तो ये जो लेयर है ना ये नहीं बन पाएगी, कोल्ड वार्म और कोल्ड नहीं बन पाएगी, हमको ये लेयर चाहिए, हमको ये लेयर चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा कि क्या होता है जब सर्दियों में हम बोलते हैं ना कोहरा आ गया है, कोहरा आ जाता है सर्दियों में, राइट, और जब सन आता है, जब सन आता है तो क्या होता है, ये कोहरा सब चला जाता है ना, क्यों चला जाता है, क्योंकि भाई जब सन आता है ये सब इवेपोरेट हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट, इवेपोरेट हो जाता है और ये जो है वो क्लियर अप हो जाती है स्काई, है ना। तो रीज़न यही है कि भाई अगर विंड जो है बहुत टर्बुलेंट होगी तो वो क्या करेगा कि ये वार्म एयर को मिक्स कर देगा कोल्ड एयर के साथ, तो ऐसे लेयर नहीं बन पाएगा, कोल्ड वार्म कोल्ड का लेयर नहीं बन पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे इन्वर्जन हमको नहीं मिलेगा, हमें इन्वर्जन तभी मिलेगा जब हम नीचे से ऊपर जाएं और हमको ये दिखे कि नीचे तो ठंडा था बट ऊपर वार्म है, ठीक है, तभी मिलेगा। तो तो वही है, अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर, ये याद कर लेना, ये कंडीशन है इसकी, भूलना मत इसको, ये याद करने वाली चीज़ है। लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज द आइडियल सिचुएशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स द अर्थ इज कूलर देन द एयर अबव। समझ में आ रहा है, यही बोल रहे हैं हम कि भाई जो हीट जो भी जितनी उसने डे के ड्यूरिंग एब्जॉर्ब करी थी वो सारी वो एमिट कर देती है, वो सारी वो एमिट कर देती है, और जितनी भी एमिट करती है वो ये वार्म एयर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और फिर जो फिर वो ठंडी होने लगती है, फिर ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हो जाती है तो क्या होता है कि जो लैंड होती है, जो लैंड होती है वो इस लेयर से ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो फिर इसके जो जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है ये भी बहुत कोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाता है, द इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब ये सेम चीज़ ना हिल्स पे भी होती है, अभी सेम चीज़ हिल्स पे क्या होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन समझ में आ गया, कुल मिला के इसमें दो चीज़ें याद करने वाली हैं शॉर्ट में बोलूँ तो। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि हम हाइट के साथ जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। नॉर्मल में टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है बट इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। और इसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या हैं कि लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए और स्टिल एयर होना चाहिए, ये तीन कंडीशन है इसके लिए, इसको याद कर लेना, ठीक है। माउंटेन में सेम चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं एयर ड्रेनेज। अब ये तो लैंड पे हो रही थी, ठीक है, माउंटेन्स पे कैसे होगा कि देखो माउंटेन्स पे क्या होगा कि रात में ये माउंटेन है, ठीक है, अब माउंटेन का पीक जो है ना वो सन से ज़्यादा जल्दी हीटअप होगा और कूल भी ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। तो रात में क्या होता है, नाइट में क्या होता है कि ये वाली जो एयर होती है वो बहुत ही जल्दी कूल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ये वाली लेयर बहुत ही जल्दी कूल हो जाती है। और इस कूलिंग से क्या होता है कि जब ये कूल हो जाती है तो ड्यू टू ग्रेविटी ये कूल एयर नीचे आने लगती है, जब ये कूल एयर नीचे आने लगती है तो फिर ये जो वार्म एयर इधर होती है उसको डिस्प्लेस करती है और ये वार्म एयर ऊपर चली जाती है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। देखो एक कंसेप्ट ये है कि जो माउंटेन्स पे क्या होता है कि जो माउंटेन्स की पीक होती हैं वो कूल भी जल्दी करती हैं और हीट भी जल्दी करती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं और डायरेक्ट रेडिएशन लूज़ होता है यहाँ पे। जबकि जो ये वैली होती है नीचे वाली ये उतना जल्दी लूज़ नहीं कर पाती है हीट, ठीक है। तो क्या होता है नाइट में क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी हीट अप लूज़ कर देती है, तो यहाँ पे जो एयर होती है वो बहुत ही कोल्ड हो जाती है, कोल्ड एयर भारी होती है, इट्स हाँ उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो भारी की वजह से और सिंस यहाँ पे स्लोप भी है ग्रेविटी की वजह से ये कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, और जैसे ही कोल्ड एयर नीचे आती है तो जो यहाँ वार्म एयर होती है वो उसको डिस्प्लेस करती है और वार्म एयर को ऊपर भेज देती है। तो क्या होता है कि वैली में अब जो एयर है वो कोल्ड है और इसके ऊपर जो एयर है वो वार्म है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये सेम चीज़ हो गई ना कि भाई नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमको बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं एयर ड्रेनेज। और ये जो है वो फ्रॉस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, जो वैलीज़ में प्लांट्स होते हैं ना इसको फ्रॉस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि भाई मान लो फ्रॉस्टिंग से कैसे प्रोटेक्ट करता है, मान लो ऐसा नहीं होता, वार्म एयर यहाँ पे ऊपर नहीं होती, यहाँ पे भी कोल्ड एयर होती, तो क्या होता, इसमें तो स्नो जम जाता पूरा। अभी तो वार्म एयर है इसलिए वो एक्स्ट्रा कोल्डनेस आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो।
इसको वार्म रख रहा है पूरी वैली को। इसी वजह से इसमें फ्रॉस्ट नहीं आता है। कोहरा जो होता है, कोहरे की वजह से ही वहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं आता है। तो यही बोल रहा है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, बीइंग हैवी एंड डेंस द कोल्ड एयर एक्ट्स लाइक वाटर एंड मूव्स डाउन द स्लोप टू पाइल अप डीपली इन द पॉकेट्स एंड वैली बॉटम्स with the warm air above. This is called air drainage and it protects plants from frost damages. जो मैंने समझाया वही है कि भाई कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, फिर वार्म एयर को ऊपर भेज देती है और ये इसको फ्रॉस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वार्म एयर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि टेम्परेचर इन्वर्जन विंटर में ही क्यों होता है, समर्स में क्यों नहीं होता टेम्परेचर इन्वर्जन। ये क्वेश्चन लॉजिकल है भाई, टेम्परेचर इन्वर्जन हमारा समर्स में क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई आंसर भी उतना ही सिंपल है कि टेम्परेचर इन्वर्जन समर्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो अर्थ है वो हीट ज़्यादा गेन करती है। ठीक है, और नाइट जब आती है तो उतना हीट लूज़ ही नहीं होता है, समझ रहे हो, क्योंकि पूरे दिन तो उसने हीट गेन किया है, अब रात में धीरे धीरे लूज़ करेगी। जबकि विंटर में क्या होता है, विंटर में हीट इतना कम होता है, इतना कम उसने गेन किया होता है कि वो लूज़ बहुत फास्ट कर लेती है। तो इसीलिए जो लैंड है वो कूल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द लेयर अबव। जो लैंड है वो बहुत जल्दी कूल हो जाती है। समर्स में तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि समर्स में तो बहुत ज़्यादा हीट गेन होता है, समर्स में इतना ज़्यादा हीट गेन होता है और फिर एयर भी अपना हीट गेन कर लेती है जब कॉन्टैक्ट में आती है ये लैंड से। तो इसीलिए जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमको टेम्परेचर डिक्रीज़ मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है ये सेम चीज़ समर्स में नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है, सेम चीज़ समर्स में नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरा क्या है कि दो कंसेप्ट और हैं जिसमें हम नॉर्मल फिज़िक्स के कंसेप्ट हैं कि प्लैंक लॉ क्या बोलता है। प्लैंक लॉ ये बोलता है कि जितना हॉटर बॉडी होगी, जितनी गर्म बॉडी होगी, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी डिसिपेट करेगी। ठीक है, और उतनी ज़्यादा शॉर्टर होगी उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ये कैसे क्या बोल रहा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल रहा है। सन से जो रेज़ आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, राइट, हमने पढ़ा था ना, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। पिछले हीट बजट में जब हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि जो सन से रेज़ आती हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो बहुत ही गर्म है, इट्स वेरी हीटेड अप। तो जो भी हॉट बॉडी से वेवलेंथ्स आती हैं वो सारी शॉर्ट वेव्स होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्लैंक्स लॉ, इसको प्लैंक्स लॉ बोलते हैं। और एक स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि भाई एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी का मेरे को अगर टेम्परेचर रेज़ करना है, ठीक है, तो मेरे को कितना कितना वो एनर्जी उसको देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। कि मेरे को अगर मान लो वो पानी है, मेरे पास पानी है, ठीक है, अगर मेरे को पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे को उसको कितना बॉयल करना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने बताई थी कि भाई स्लोप जो है, स्लोप पे जो टेम्परेचर चेंज होता है वो ज़्यादा रैपिड होता है देन जेंटल वन, क्योंकि स्लोप पे क्या होगा कि हाइट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बहुत रैपिड होगा, है ना। और हमको पता है कि हाइट के साथ जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। और अगर ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ये पूरा बहुत ही स्टीप होगा, तो ये एल्टीट्यूड बहुत ही जल्दी वेरी करेगा rather than this thing, rather than a gentle slope, है ना। तो ये कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।